9वीं क्लास का अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप पे तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आज 9वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन फुल कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर 9 में पढ़ रहे जितने भी छात्र हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको बैंक पासबुक होनी चाहिए। इसके बाद आपका आय और जाति जरूर होना चाहिए और आपका बैंक से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार सीडिंग भी होना चाहिए और आपके आधार पे मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है स्कॉलरशिप लिखने के बाद फिर आपको इंटर या ओके कर देना है। करने के बाद फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश scholarship.up.gov.in पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको कॉर्नर पे देखना है स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट पर आने पर तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल, आपको अगर 9वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म कुछ इस प्रकार का खुलेगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसी जाति से हैं या किस कैटेगरी से हैं। आपको वो सेलेक्ट करके आपको उसी में रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश SC ST जनरल कैटेगरी, आपको यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके वो रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए जिस भी कैटेगरी से हैं आप उस पर आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो आपको अगर 9th का है तो प्री मैट्रिक फ्रेश लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज फिर से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी जानकारी है आपको अपने आधार के हिसाब से आपको यहाँ भर लेना है। सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको वो स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हैं या आवेदक पढ़ रहा है, आपको वह स्कूल का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। किस जाति से हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद धर्म मुस्लिम, आपको छात्र या छात्रा का नाम आपको इस बॉक्स में लिखना है। इसके बाद आपका आवेदक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। 3 चीज़ों को बना के आपको पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। जैसे आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिखना है। उसके बाद @ या हैश या स्टार आपको ऐसे टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ अक्षर भी टाइप करना होगा। चलिए हम पासवर्ड बना लेते हैं। इसके बाद दोबारा से यही पासवर्ड आपको इसमें लिखना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही फिर आपके सामने आपके एक जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP या वह OTP आपको इस बॉक्स में डाल लेना है और ये वाला कैप्चा आपको इस बॉक्स में टाइप कर लेना है। इसके बाद सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन आपको नोट कर लेना है या आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो आपको प्रिंट यहाँ से कर लेना है। इसके बाद आपको होम वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आप बैक होके स्कॉलरशिप की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से इसके बाद स्टूडेंट के बाद आपको फ्रेश लॉगिन पर आना है और प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको वो जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ आपको इस बॉक्स में डाल लेना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप डाला आपको यहाँ पे डाल लेना है
उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया है आपको यहाँ पे लिख करके और ये वाला कैप्चा आपको इस बॉक्स में टाइप करके सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है। आपको जहाँ पे टिक दिखाई पड़ रहा है ये स्टेप पूरे हो चुके हैं। आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करके रख लिया, उसमें टिक आ गया। इसके बाद आपको सबसे पहले डिजी लॉकर से सत्यापन करना होगा। सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है, तो आपको हम आज डिजी लॉकर से सत्यापन कैसे करें बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो आपको डिजी लॉकर सत्यापन वाले पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद ये वाला कैप्चा आपको इसमें डाल लेना है। कैप्चा डालने के बाद ये बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर फिर से मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के टिक करके और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ये आधार पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको यहाँ से साइन अप कर लेना है। इसके बाद ही आपका यहाँ से, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर में किया नहीं है, तो इसलिए आपको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको इंटर योर आधार नंबर आपको इसमें लिखना है अभी तक का। इसके बाद डिजी लॉकर यूजर आधार टू अनेबल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट एक्सेस, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही फिर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से उस पर ओटीपी गया होगा, वो 10 मिनट तक आपको मान्य है। आपको यहाँ पे इस बॉक्स में डालना है जहाँ पे लिखा प्लीज इंटर ओटीपी टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। आपको इस बॉक्स में वो ओटीपी फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद सेट यूर सिक्योरिटी पिन, आपको 6 नंबर का एक पिन बना लेना जो याद भी रखना है। चलिए हम 6 अंक का पिन बना ले रहे हैं। इसके बाद डन वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपका यहाँ से प्लीज प्राउड योर कंटेंट टू शेयर टू फॉलो विथ योर स्कॉलरशिप, आपको यहाँ पे टिक लगा है, लगा रहने देना है। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस पैन कार्ड यहाँ से होगा नहीं, तो आपको आधार कार्ड पर ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको डिजी लॉकर ड्राइव कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से भी कोई ज़रूरत नहीं ना यहाँ, आपको केवल यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही फिर आपको रीडायरेक्ट उसी पेज पे कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप के पैनल डैशबोर्ड में। इसके बाद आपको यहाँ से आपकी फ़ोटो और आपका नाम, जेंडर माने पिता का नाम, जन्म तिथि, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, इसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका डिजी लॉकर बहुत आसानी से सत्यापन हो चुका है। इसके बाद आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र फॉर्म भरें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जिस कक्षा से पास हुए हैं उसको आप स्कूल का नाम इस बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद गत वर्ष की परीक्षा अगर पास तो यहाँ से आपको पास कर देना, या प्रमोटेड विथ मार्क्स अगर तो यहाँ पे पास ही लिखा रहने देना है। इसके बाद आपने जिस कक्षा में आपको पूरे पूर्णांक आपको इसमें भरना है। इसके बाद पूर्णांक के बाद जितने भी अंक आपको मिले हैं आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद कक्षा जिसमें अध्ययनरत आप कक्षा 9 में अध्ययनरत आपको यही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद कक्षा में प्रवेश की तिथि, आप जब स्कूल में नाम लिखा है उसकी तारीख आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। इसके बाद बोर्ड का पंजीयन क्रमांक आप स्कूल से संपर्क करके पूछ लेना है, आपको वो रजिस्ट्रेशन आपको इस बॉक्स में लिखना होगा। इसके बाद आप किस बोर्ड से हैं आपको यहाँ से, जैसे यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE या संस्कृत बोर्ड, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी TC सर्टिफिकेट नंबर या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर, आपको नंबर ये वाला इसमें लिखना होगा।
इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक आप स्कूल से कब और उस पे आपको डेट मिल जाएगी, वह डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आप अपना पिन कोड आपको लिखना है। इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद अपने माता का नाम इसमें लिखना है। उसके बाद कक्षा 8 में उत्तीर्ण कब हुए आपको यहाँ से सेलेक्ट करके ये ईयर लिख लेना है। इसके बाद किस विद्यालय से कक्षा 8 पास किए आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद बैंक विवरण आपको यहाँ पे देना है। चलिए हम पहले ये व्यक्तिगत विवरण भर लेते हैं, उसके बाद आपको बैंक डिटेल बताते हैं। व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद आपको बैंक विवरण आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आपका खाता हो यहाँ से आपको देखना है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लेना। आपका जो भी बैंक हो वही सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो बैंक है वो किस जिले में है आपको यहाँ से वो जिला सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रांच नेम आपको सेलेक्ट करना है। ब्रांच का नाम अपने आप आएगा, उसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद छात्र या छात्र का बैंक खाता में अंकित नाम, जिस प्रकार खाते में नाम लिखा हो आपको वही लिखना है। बाद IFSC कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आपको बैंक खाता नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको दोबारा से बैंक खाता आपको इसमें फिर से डाल देना है। इसके बाद आपको अन्य विवरण पे आ जाना है। अन्य विवरण में क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है, तो आपने पहली बार तो आपको यहाँ पे नो ही रख लेना है, यही सेलेक्ट रहने देना है। अगर यहाँ पे यस करेंगे तो ये वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे खुलेंगे, नहीं तो नहीं। इसके बाद क्या आवेदक छात्र या छात्रा के माता पिता अभिभावक भारतीय सेना या अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल उत्तर प्रदेश में सेवारत हैं अथवा सेवारत रहे हैं। अगर ऐसे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नहीं सेलेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद विकलांगता प्रकार, यदि विकलांग हो, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं, आपको यही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता का % आपको इसमें डालना है। उसके बाद अगर कोई विकलांगता से संबंधित आपकी पेंशन बनी तो आपको जितना रुपया मिलता आपको इसमें भरना है। अगर नहीं है तो आपको कुछ भी इसको ज़रूरत नहीं है भरने को। इसके बाद ये वाला कैप्चा आपको इसमें फिल कर लेना है। इसके बाद इस टिक बॉक्स कर देना है और सबमिट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका सफलतापूर्वक आवेदन भर चुके हैं तो आपको यहाँ पे दिखे आपका आवेदन पत्र प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदक पत्र सत्र 2023-24 को पूर्ण करने हैं तो अगला चरण पर होम पर क्लिक करना है। आपको होम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपको रीडायरेक्ट उसी पेज पे कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर से आपको इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है आवेदन पत्र को संशोधित करें। आप अगर भरते वक्त किसी भी प्रकार की छूट या गलती हो गई है तो आपको फिर से आवेदन पत्र को संशोधित यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सब जानकारी सही है तो आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको आय और जात का प्रमाणीकरण करना है तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या आपको इसमें भरना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक आपको इसमें भरना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा आपको इस बॉक्स में लिख करके गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इतनी जानकारी भरते हैं। क्लिक करते ही फिर आपके नीचे देखना है तो आप आय प्रमाण पत्र और डिस्ट्रिक्ट तहसील एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, एप्लीकेशन नेम, फादर्स नेम और आय कितनी लगी है ये और सर्टिफिकेट स्टेटस। इसके बाद वेरीफाइड इनकम डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका
आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हो गया। इसके बाद आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। आपको इसी पर फिर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस फिर से खुल जाएगा। इसमें छात्र या छात्रा का नाम यहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद जन्म तिथि पहले से जो फिल किया है पहले आधार से इसमें है। इसके बाद आधार जनसांख्यिक प्रमाणीकरण आपको यहाँ से, इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद दोबारा से वही आधार नंबर फिर से आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद टिक करके ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही फिर आपको प्रमाणीकरण सफल का टिक निशान बन के आ जाएगा। इसके बाद दिखाई पड़ेगा कि आधार प्रमाणीकरण हेतु तो आधार नंबर डालते ही आपका आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक सम्मिलित हो जाता है। तो कभी कभी बहुत लोग ऐसे हैं कि NPCI लिंक ना होने के कारण ये नहीं हो पाता है। तो आपको बैंक से आधार कार्ड जरूर अटैच होना चाहिए, तभी NPCI सत्यापन हो पाएगा। अगर NPCI लिंक है तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं, आपका तुरंत हो जाएगा यहाँ से। अब आपको जांच है तो आवेदन प्रिंट करना होगा कि आपको ये जांच है तो आवेदन प्रिंट कर लेना है और स्कूल में एक बार दिखा करके तभी आपको संस्था में जमा करने हैं। आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी आप कोई भी जानकारी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से जांच है तो आवेदन प्रिंट कर लें। उसके बाद स्कूल में जानकारी लेकर जो सही है सही करके, अगर गलत है तो गलत को सही करके आपको तभी संस्था में जमा करने हैं। तो आपको लॉक करना है, अन्यथा अभी इसको कुछ भी नहीं, आपको केवल जांच हेतु प्रिंट कर लें। तो पहले हम जांच हेतु प्रिंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप जितना भी आपने भरा है ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसको प्रिंट करके एक बार स्कूल में जरूर चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सही कर लेना है। सही करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही फिर आपको यहाँ से स्कूल में जमा करने हैं तो प्रिंट आपके सामने खुल जाएगा। वो प्रिंट करके आप अपने स्कूल में जमा करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार या इसी नॉलेज से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए हम धन्यवाद।